अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अभी अभी मैं काम से वापस आई और पता चला कि भाई और बहन और अब्बू आ रहे हैं, तो हम फ़ौरन किचन में आ गए और जल्दी से खाने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले बैंगन का भरता ओवन में बैंगन को रोस्ट करें। आप लोग बताएं कि घर में बैंगन का भरता आप किस तरह पसंद करते हैं। जब तक वो बैंगन रोस्ट हो रहे थे, इधर हम आलू गोश्त की तैयारी कर रहे थे। वो गोश्त धो रही थी, मैं मसाला तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ बाजी बैंगन के भरते का मसाला की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो गया था। हमने गोश्त को ऐड किया, साथ ही चावलों को भी वॉश करके भिगो दिया था। ये देखिए हमारा प्याज फ्राई हो गया था। आपको पता है घर में जब मेहमान आते हैं तो हम सिंपल खाने को भी एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं। आज तो मेरे अब्बू और बहन और भाई आ रहे थे, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा स्पेशल खाना बना रहे थे। किचन में एक रौनक सी लगी हुई थी। सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हम टीम वर्क कर रहे थे ताकि हर चीज़ वक्त पर बन जाए। ये बेटी सैलड बना रही थी, उधर बेटा टेबल सेट करा था। हम चारकोल वाला बैंगन का भरता बना रहे थे। साथ साथ सफाई हो रही थी, बर्तन वॉश कर रहे। यहाँ पर भरता तैयार हो गया था। उधर हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका था, बुनाई हो गया था। साथ ही हम मटर की चावलों की तैयारी कर रहे थे और दाल को तड़का लगा रहे थे। दाल को तड़का लगाने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाला और साथ ही बटर डाल दिया है। लहसुन को भाजी इसमें पीस दी थी ताकि दाल का जायका अच्छे होंगे। यहाँ पे मटर तैयार हो रहे थे, मटर के चावल तैयार हो रहे थे। सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी बना रहे थे ताकि कोशिश कर रहे थे कि सब चीज़ें टाइम पे बन जाएं। तड़का लगाते वक्त बटर आप डालें तो उससे दाल का जायका बहुत अच्छा होता है, मज़ेदार होता है। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि कैसे आपको अच्छा लगा कि नहीं इसका जायका दाल का। हमारा गोश्त यहाँ पे अच्छी तरह से भुन चुका था। हमने पानी डाला और साथ आलू डाल दिए थे। चावलों का भी प्याज ब्राउन हो गया था। लहसुन अदरक और टमाटर डाल के अच्छी बनाई के लिए यहाँ पे बेटी साथ साथ ब्रश लगा रही थी ताकि हमारा किचन साफ़ हो जाए। बच्चे सफाई कर रहे थे, कोई टेबल लगा रहा था। ये देखे साथ साथ सफाई हो गई थी और साथ ही हमारे चावल भी तैयार हो रहे थे। पहले अगर किचन साफ़ हो तो दिल खुश होता है। देखिए मटर अच्छी तरह से भुन चुके थे। हमने इन चावल डाल के ओवन में डाल दिया। जब तक हमारे चावल दम पे थे हमने आटा गूंद लिया। आपको पता है फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जो चावल नहीं खाता, रोटी खाता है। देखिए हमारा टेबल भी सेट हो चुका था, आटा भी गूंद लिया था हमने।